शासन आती है। कहाँ तक हम लोग को पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था कि इस ब्रिटिश गवर्नर जनरल 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 ने देश में से सती प्रथा निर्माण किया था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो सती प्रथा पर रोक के समय लॉर्ड विलियम बेटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। और उसके बाद आपको बताऊं कि 1833 में चार्टर एक्ट के तहत वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल 1823 ईस्वी को, मतलब 1833 ईस्वी को। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने गवर्नर जनरल बना था। नहीं, 1829 में उन्होंने क्या करा था, सती प्रथा पर उन्होंने सती सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाए थे। तो कब लगाए थे, तो वो लगाए थे 1829 में। और 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेटिंग रहे थे। तो इस बात को लेकर के आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सबसे अच्छी काम जो की थी वो की थी कलकत्ता में स्थापित किया था। और इन्होंने 1835 में शिक्षा सुधार संबंधी प्रस्तावना किए थे। ये हो गया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया किया। उन्होंने 1813 से 1823 तक रहा था। इन्होंने 1828 से रहा था, और उन्होंने 1813 से 1823 तक रहा था। तो मेरे ख्याल से उनसे ये पीछे थे लॉर्ड हेस्टिंग जो थे। और इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया था, मतलब कुछ नहीं किए थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बताओ तो 1822 में टेनेंसी टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम के तहत 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में माहौलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और सुपौल की संधि में के बाद हेस्टिंग को मार मार मार्केवेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि की थी। ये हो गया। और लॉर्ड वेलेजली ये दिया हुआ है। तो इसके बारे में कुछ लिखता है कि यह स्वयं का बंगाल का शेर मानता था, मतलब स्वयं को शेर माना था। हालांकि ये बात सही है, मतलब अगर स्वयं को शेर नहीं मानोगे तो आपको दुनिया क्यों मानेगा शेर, बात तो ये है। तो वो स्वयं को शेर मानते थे, इसलिए इसलिए दुनिया भी उनको मानते थे। और दूसरी चीज़, सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम थे। और चौथा आंग्ल, इसको डिकोड कर देते हैं। फिर हमारे पास काम है ये। तो आप इसको सुनते रहिए, मैं बहुत ही नज़र से आपके सामने स्टोरी को पेश कर दूंगा। उसके बाद टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसके समय में लड़ा गया और टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान उस टाइम टीपू सुल्तान हालांकि एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इन्होंने ये बोलते थे कि एक दिन जीने से अच्छा, एक दिन गद्दा की जीवन जीने से अच्छा, 100 दिन गद्दा की जीवन जीने से अच्छा, 100 दिन गधा की जीवन जीने से अच्छा है कि आप एक दिन शेर की तरह ज़िंदगी जी लो। तो ये टीपू सुल्तान का स्टोरी था, मतलब कि टीपू सुल्तान ने ऐसा कर रहे थे। लेकिन 1799 ईस्वी में इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में इन्होंने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। और वो टीपू सुल्तान मारे गए थे। हालांकि टीपू सुल्तान बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन अच्छा इंसान क्यों रहा है, पढ़ने के बाद हर कोई लोग कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन वो अच्छे इंसान तो ना होते हैं या नहीं होते हैं मुझे नहीं पता।
लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मरने के बाद लोग अच्छे कहते हैं, सबको अच्छा कहते हैं और अच्छा कहना भी चाहिए क्योंकि शिकायत करने से आपको पता है कि गीता में एक बात लिखी गई है कि शिकायत करने से किसी भी इंसान की जब आप अगर शिकायत करते हैं तो उसकी उसकी जो आपका जो उसकी वो रहता है ना मतलब कि दुःख रहता है या तो फिर यूँ कह लीजिए कि उसकी जो भार रहता है उसको आप कम करते हैं, तो भार मैं क्यों कम करूँगा? मैं किसी का भार कम करने वाले कौन होता हूँ? तो आप भार को कम कर रहे हैं, तो किसी के बारे में शिकायत नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे अगले इंसान के ऊपर आपको ट्रस्ट भी रहेगा और आप मतलब ठीक-ठाक रहिएगा। चलिए हम लोग फालतू की बातें कम करेंगे और पढ़ाई करेंगे। फालतू की बातें ज़्यादा करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम है 24 सितंबर से और आज कितना तारीख है और आज 9 सितंबर है और 24 सितंबर से हमारे पास एग्ज़ाम है और ज़्यादा देर बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हम लोग देखते हैं 1803 में अंग्रेज़ों ने लॉर्ड के नेतृत्व में कब्ज़ा कर लिया था। लॉर्ड मेटाकॉफ़ को भारतीय प्रेस का मुक्तदाता बनाया गया था। मतलब लॉर्ड मेटाकॉफ़ जो आपका है, लॉर्ड मेटाकॉफ़ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन दी थी। अब्राहम लिंकन के बारे में अगर मैं बताऊं तो अब्राहम लिंकन भारत के सॉरी अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने जिन्होंने एक स्पीच दी थी कि जनता के लिए जनता के द्वारा किए गए शासन को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं और ये जो आपका जो अब्राहम लिंकन जो थे इनके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है। कहते हैं कि इन्होंने एक जब सोए हुए थे मतलब मरने के 1 सप्ताह पहले मतलब कि 1 सप्ताह में 7 दिन हमारे पास होते हैं। हमारे पास नहीं मतलब इंडिया के पास होते हैं मतलब इंडिया में ऐसा माना जाता है कि 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्योंकि 8 दिन तो हफ्ता होती है और 9 दिन तो कुछ होती नहीं है, 12 दिन भी कुछ नहीं होती, डायरेक्ट 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन को हम लोग 1 महीना कहते हैं और 28 दिन को भी 1 महीना कहते हैं और 29 दिन को 1 महीना कहते हैं और 31 दिन को भी 1 महीना कहते हैं। तो इनमें से आपको देखना है प्रॉपर तरीके से कि किस पे कौन आती है क्योंकि हर 30 दिन का तो हर महीना होती नहीं है। तो उसका कुछ रूल है तो आप देख लीजिएगा। तो कहते हैं कि अब्राहम लिंकन ने 1 सप्ताह पहले उन्होंने एक स्टोरी देखे थे कि मतलब अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको किसी ने गोली मार के हत्या कर दी थी। तो अब्राहम लिंकन कहे थे कि क्या हुआ? तो बोला कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को किसी ने गोली से उड़ा दिया है और उन्होंने पूछ रहे थे और वो भीड़ में मरे हुए थे, एक एक कुर्सी पर वो बैठे हुए थे और जब वो मूवी देखने के लिए गए थे तब की ये स्टोरी है। तो ये अब्राहम लिंकन जी बोले कि क्या हुआ? तो बोले कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो जिनको मार दिया है किसी ने और गोली मार दिया था और वो ऐसे ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। मतलब कुर्सी पर क्या हुए थे? बैठे हुए थे और उनको किसी ने गोली मार दिया, बाकी सब लोग देख रहे हैं। और ठीक है, 1 सप्ताह के बाद उनको ठीक ऐसा ही मौत मिला। मतलब कि ऐसा ही मौत मिला उनको किसको? आपका जो अब्राहम लिंकन को। तो इनको मतलब तो आप लोग बोले कि इसको पहले जब पता था तो ऐसा क्यों नहीं मतलब अलर्ट क्यों नहीं होगी? तो ऐसा इन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिए और बोले कि सपना जो होते हैं सपना होती है, मतलब कि रियलिटी थोड़ी ना होती है। लेकिन कभी-कभी ये सपना हकीकत बन जाती है। तो लोगों के द्वारा रचित सरकार लोकसभा की एक परिभाषा अब्राहम लिंकन के प्रजातंत्र की परिभाषा में अब्राहम लिंकन के द्वारा प्रजातंत्र लोकतंत्र की जो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी से निर्वाचित हुए तथा उन्हें 4 मार्च 1861 को राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका के गृह युद्ध में शुरू हुआ था और ये जो होती है तो प्रो एनल मामला में हमला है। गृह युद्ध का मतलब होती है कि युद्ध की समस्या बनी रहती है लेकिन युद्ध होती नहीं है। मतलब कि हथियार वगैरह तैयार रखती है और वो युद्ध होती नहीं है लेकिन मतलब कि नहीं बोलता है कि एकदम कुमासा लगे रे। तो ऐसा करके उन्होंने
ऐसा करके उन्होंने किया था। अमेरिका के इतिहास में इसे इसे भाई भाई का युद्ध, गृह युद्ध एवं दक्षिण दक्षिण युद्ध कहा गया था। और सरकार के युद्ध में बने रहते हैं। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। हाँ, दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई थी। अब इसको ध्यान रखिए कि 1 जनवरी 1863 ईस्वी को दास प्रथा की समाप्ति की गई थी। ठीक है ना? अमेरिका के यथारूप में संयुक्त किया गया था। और अमेरिका का युद्ध जो हुआ था वो 26 मई 1861 ईस्वी को समाप्त हुई थी। 4 मार्च 1865 ईस्वी को लिंकन के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ था। 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्सन बूथल ब्रूथ बूथ द्वारा कर दी गई थी। जॉन बूथ के द्वारा 1865 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब्राहम लिंकन की अमेरिका के पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। अमेरिका का संविधान 1776 ईस्वी में थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। अमेरिका में प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन था। जॉर्ज वॉशिंगटन के भी बारे में बहुत ज़्यादा स्टोरी फेमस है। लेकिन कोई ना, हम लोग बाद में एक वीडियो में स्पेशल कर लेंगे, बात वगैरह कर लेंगे हम लोगों ने। अभी फ़िलहाल हम लोग बस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अलावा अगर हम लोग फालतू की बातें करेंगे तो क्वेश्चन हमें कम कवर हो पाएगा और फालतू की बातें ज़्यादा हो पाएगा, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग ज़्यादा देर बात कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो कि आपका एग्ज़ाम का डेट एकदम फिक्स हो चुका है। उनसे आप एक दिन ज़्यादा भी नहीं ले सकते हैं और ना ही एक दिन कम भी ले सकते हैं। बस डेट इज़ टू डेट होती है, मतलब रूल इज़ रूल होती है। तो बिल्कुल भी फालतू की बातों पर आप ध्यान नहीं दीजिए, बिल्कुल एग्ज़ाम के प्रति फोकस रहिए। और जो चीज़ आता है उसको आप कवर करिए। मैं टेलीग्राम में बहुत सारे पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उनको जाकर के देखिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, तो जाइए और उसको चेकआउट करिए। और अगर आप बोलते हैं तो मैं इसका भी बुक का पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, ज्ञान बिंदु का है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट वगैरह के भी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूँगा, जो कि ज्ञान बिंदु का है। और उनसे आप टेस्ट आसानी से लगा पाते हैं, और आपकी जो एग्ज़ाम है, मतलब बिहार पुलिस का भर्ती है, वो धीरे धीरे आसान हो जाएगी। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगला नंबर हमारा, तो हम लोग ऐसे बैठते हैं, यहाँ पे तकिया रखा हुआ है जो कि बैठने में बहुत ही ज़्यादा अनुकूल लग रहा, तो हम लोग इसको निकाल के अलग रख देते हैं। ये रहा तकिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसके ऊपर हम सोते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी सब जो पुराने पुराने हैं वो निरंजन जी इसमें सोते हैं, तो कोई ना, हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा फ़ोन को हम इस तरफ से कर लेते हैं और कापी को बिल्कुल इस तरह से रखते हैं, ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे, एकदम क्लीन दिखे। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि पंचायत पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम कम से कम 21 बरस होनी चाहिए। 21 बरस से पहले आप नहीं दे। भारतीय संविधान के पंचायती राज व्यवस्था में उन्नीस सौ बानवे के 73वें संविधान संशोधन नियम द्वारा शामिल किया गया था। और आपका जो यह भारत के सभी राज्यों में जर्मनी स्तर पर लोकतंत्र के, अरे यार, कैमरा के सामने हम लोग हैं। तो 21 बरस से हमारे भारतीय संविधान की पंचायती राज व्यवस्था में उन्नीस सौ बानवे संविधान संशोधन नियम द्वारा शामिल किया गया था। और ये भारत के सभी राज्यों में जर्मनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित की गई थी। संविधान के भाग 9 में 73वां संशोधन के अंतर्गत कुछ अनिवार्य प्रावधान किए गए थे। निम्नलिखित में एक गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का गठन होती है। ग्राम स्तर पर माध्यमिक स्तर में जिला स्तर पर ग्रामीण की स्थापना होती है। 3 स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्याशी चुना जाता है। माध्यमिक और जिला स्तर पर प्रमुख अध्यक्ष चुना जाता है। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष में, जिसके मैंने आपको बताया, और सभी स्तरों पर 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और आपका जो है,
मतलब कि इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन डिस्कशन है। क्वेश्चन हमारे पास रोल नंबर हमारे पास क्वेश्चन आता था कि बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार के पंचायती राज विधेयक, तो वो त्रिस्तरीय था। बलवंत राय मेहता समिति ये गठन हुआ था 1957 में। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि 1857 में बलवंत राय मेहता समिति है, क्योंकि 1700 लगभग कितना में तो हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। तो 1957 में भारत सरकार के समुदाय के विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा सेवा द्वारा किए गए कार्यों के बीच जांच और उनके मेंटेनेंस, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हम लोग बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी लोकतंत्र विकेंद्रीय की योजना सिफारिशों की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया था। और इनकी सिफारिशों के प्रभाव पर 13 स्तरीय आया गया था, ग्राम स्तरीय, पंचायती स्तरीय और जिला स्तरीय। जो ग्राम पंचायत होती है वो पंचायत स्तर पर होती है, और पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक स्तर पर होती है, और जिला परिषद होती है वो एक जिला की होती है, मतलब एक जिला के वो मालिक होती है। मतलब जिस सेक्टर में वो काम कर रही है उस सेक्टर में पूरा जिले की कवर करती है। और पंचायत समिति जो होती है, जैसे कि पंचायत समिति का हम लोग जो चुनाव होती है गांव में, तो वो ब्लॉक स्तर पर होती है। मतलब कि आपका जो है, जैसे कि आपका मान ली जो ब्लॉक पड़ती है वो शाहजहाँपुर पड़ती है, तो पूरे ब्लॉक को वो कवर करती है। और जिला स्तर पर पूरे जिला को कवर करती है। मतलब जिला परिषद जो होते हैं हमारे पास, हमारे जिला परिषद जो है वो अभी हैं प्रेम मुखिया, सॉरी प्रेम मुखिया नहीं है, प्रेम मुखिया तो सॉरी विधायक बन चुके हैं। तो जिला परिषद हमारे पास, अरे यार मैं जिला परिषद भूल गया यार। जिला परिषद हमारे हैं, अच्छा हाँ, वो हैं पूना के हैं हमारे पास। और पंचायत समिति जो है वो हैं, पंचायत समिति कौन है यार, पंचायत समिति हमारे पास, चलो कोई नहीं, ये सब नहीं पूछे हैं कि कौन है, क्योंकि हर एक गाँव से तो हर एक जिला परिषद होती है, तो उतना कितना का वो लेखा जोखा रखेगा, क्योंकि सभी का लेखा जोखा रखना बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ये हुआ ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होती है। जिला जिला ये सब हो ही गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में स्तरीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अशोक मेहता समिति 1970 में आया था। अशोक में तो आपसे पूछे कि अशोक मेहता समिति कब आया था, 1970 में आया था। जीबी के राव समिति जो था 1985 में आया था। और लक्ष्मी माल सिंधवी जो था समिति था 1986 में आया था। थुंगन समिति जो था 1988 में आया था। और गाड़गिल समिति आया था 1988 में आया था। तो बिल्कुल भी इसको ध्यान रखिए कि अशोक मेहता समिति 1970 में आया था, और जीवी के राव समिति जो था 1985 में आया था। और आपका जो आया था सिंधवी समिति जो आया था 1986 में आया था। थुंगन समिति और गाडगिल समिति 1988 में आया था। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है अशोक मेहता समिति, ये जो आया था 1970 में आया था, दिसंबर के महीने में आया था। और ये जो लगभग लगभग रिपोर्ट इसका आया था 1978 में आया था। तो लगभग लगभग 1970-78 में आप ऑप्शन के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ टिका दीजिएगा। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। वही संविधान के किस अनुच्छेद के मूल रूप अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठ मानता है? तो वो मानता है 42वें संविधान 1976 में। 42वें संविधान अब नीति निर्देशक 36 से कॉमन है। और 12 से 35 के मध्य टकराव की उपस्थिति में संविधान को लागू लागू होने के समय हो गई थी। और ये संविधान के 25वां संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद 31वां जोड़ा गया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई यदि यदि राज्य अनुच्छेद 39 इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और दूसरे शब्दों में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम निर्देशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्च सर्वोच्च मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के अन्य मुख्य
मुख्य बदलाव निम्न। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोक अखंडता, सॉरी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों टिप्स पे याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और आपका जो है कि इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन-कौन जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड, 3 शब्द को जोड़ा गया था, चौथा कोई नहीं जोड़ा गया था और ना ही शायद कोई जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बदलाव हो सकते हैं और संविधान में संशोधन सिर्फ एक ही बार हुआ है और नहीं हुआ है। तो संविधान जो है संविधान का प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 अगस्त 1900 कब 13 अगस्त में शायद सैंतालीस को या 46 को वो जोड़ा गया था, उद्देश्य अपनाया गया था। और आगे हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद इतना में समझना ये मतलब, हाँ, 352 और 356 संशोधन में राष्ट्रपति शासन को 6 माह से बढ़ाकर एक बार करने की शक्ति शक्ति संसद को दी गई है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को 19 के एक और 31 के काम में अधिकारों को हटाकर 300 के काम में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब कि संपत्ति का अधिकार जो था पहले था वो एक मूल अधिकार के रूप में था रखा हुआ, लेकिन उसको हटा कर के 300 के काम मतलब सबसे की लास्ट में फेंक दिया गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार है। मतलब कि संपत्ति रखना आपका मूल अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 71वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय की सौंपा गया था। जो 39वें संशोधन 1975 में छीन लिया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है और आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं जो होती है वो कर पा रहा हूँ, बुक में बाकी दिया गया मैं सभी को कवर करा रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी रिव्यू कार्रवाई का मतलब क्या होती है? वो होती है जुडिशियली रिव्यू। जुडिशियली रिव्यू क्या होती है, इसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो न्यायपूर्ण अवलोकन के तहत देखो, जुडिशियल रिव्यू कार्यकाल का मतलब होता है संविधान विधि प्रावधान का संवैधानिक वैधता का परीक्षण का अधिकार होता है। मतलब परीक्षण जो आपका किसी भी निरीक्षक का प्रशिक्षण नहीं होती है, तो इस तरह का जो होती है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो आप किसी भी चीज़ को निरीक्षण करते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर निरीक्षण करूँ, ये मेरे पास एक बोतल है, तो इसको मैं निरीक्षण करूँ तो इसमें इसमें देखूंगा तो इसमें पानी नहीं है। और इसमें तो अ, एक काम करते हैं, इसको धोना पड़ेगा, पर यहाँ समझ में लग गया है का। तो एक काम करते हैं, इसको धो के लाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो निरीक्षण हम लोगों ने इसको कर लिया और पानी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है।
पूरी रात पता नहीं कैसे कटेगी। और पानी मैंने ये लाया था लाइब्रेरी से, तो इसको देखते हैं। इसमें पानी नीचे लगा हुआ था, और मैंने जब इसको रखा तब भीग गई। पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन इसको 3 दिन में ख़त्म करनी है, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़ाई किए हुए तो ख़त्म नहीं होगा। और अगर झूठ बोलना रहेगा तो मैं कह दूँ कि पूरा ख़त्म मैंने ख़त्म कर दिया। तो वो तो झूठ बोलने के लिए तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये रिलेटिव होते हैं जो रिलेटिव होती है। बाकी हमारे बाल और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि बहुत ही चीज़ें देनी हो चुकी है। और बाल को आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ। और आप देखिएगा, इतना बढ़ा हुआ है। तो हम इसको नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे करने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। और ये कुछ इस तरह से है। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश में इसमें हो गया था, एक तरफा संशोधन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन हो गया था। ये सब 300 अनुच्छेद के निलंबन केवल युद्ध युद्ध अथवा अच्छा अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर किया जा सकता है, और 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 में निलंबन नहीं किया जा सकता तथा ये 359 का था, और 352 का था कि आंतरिक शांति के स्थान पर शस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के अभिलेख सलाह पर की जाएगी। तो इन सब बातें आप समझ जाइए कि 358 जो है आपका 19 है, उसको आप निलंबन युद्ध के समय आक्रमण के समय कर सकते हैं। 359 जो है 20 से कैसे है, उसको आप निलंबन नहीं कर सकते। किसके तहत? 359 के तहत। और आपका 352 में जो आंतरिक शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द की शामिल किया गया है। तो इन सब बातें हैं। और अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण होती है सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू। आपके तो मैंने आपको बता ही दिया था। और अनुच्छेद इसमें कुछ कुछ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है। तो हाँ, उसको राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, 164 राज्य राज्य के
अरे यार कलम क्यों नहीं चल रहा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता। 164 अनुच्छेद 164 के प्रावधान प्रावधान के वो नियुक्ति करते हैं। और संसदीय राज्यपाल जो होती है ये तो होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की सलाह एवं सहयोग देने का है। तो 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य की सलाह एवं सहयोग देने की अनुच्छेद इतना में है कि राज्यपाल की सूचना प्रदान करने संविधान मुख्यमंत्री के दायित्व है। और अनुच्छेद 153 जो है संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य के कार्य के बारे में बताता। तो राज्य के कार्य के बारे में 153 से 167 बताती है। और 13 32 इतना 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 आदि बंद अपशिष्ट के रूप में सकती है। और अनुच्छेद का 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात अब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात आती है। और 359 के आधार पर 20 और 21 को निलंबित आप नहीं कर सकते हैं। और 358 के अनुसार 19 को निलंबन युद्ध के समय आप कर सकते हैं। और उसके बाद 352 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अशांति विद्रोह के शब्द में शामिल कर सकते हैं। ये हो गया। अनुच्छेद 74 में संशोधन का राष्ट्रपति में शक्ति दी गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता। हाँ 74 जो है वो वापस जो है वो लौटा सकता। क्या कर सकता है वापस लौटा सकता है। और 49वें संशोधन 1975 में छीन लिया गया है। तो ये तो दूसरा चीज़ है ना। तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा इससे 1 नंबर बनते हैं आपके क्वेश्चन में। अनुच्छेद के मामले में ये देखिए कुछ दिया गया है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि राज्य के राज्यपाल 153 में दिया गया है। मतलब राज्य के राज्यपाल जो है मतलब कोई भी राज्य के राज्यपाल हो सकते तो किस अनुच्छेद में इसका चर्चा तो 153 में 55 3 53 153 और 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। मतलब कि राज्य की कार्यपालिका जो है वो किसके तहत काम करेगी तो 154 के तहत काम करती है। 155 में राज्य की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 में दिया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 156 के द्वारा कार्य का समानता 5 वर्ष के लिए होती है। 156 में की गई है। और आपका जो है कि 157 58 में 159 में राज्यपाल की शपथ है। 159 में राज्यपाल की शपथ है। और 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य और 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति और 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 230 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है।